एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर चल रहा था एंड प्रीवियस क्लास में हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करे थे एंड टुडे आल्सो वी आर डूइंग सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द एरिया रिलेटेड टू सर्कल विद बिल्कुल सेम वैसे जैसे हमने शेडेड पोर्शन के एरियाज फाइंड आउट करे थे वही हम आज फाइंड आउट करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं एक बार फिर से फॉर्मूला सबसे पहले मैं रिवाइज कराऊंगा। एरिया ऑफ सर्कल हमारा क्या था, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज हाफ पाई आर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट इज 1/4 पाई आर स्क्वायर। ये हमारे फॉर्मूलाज हैं जो यूज हो रहे थे एंड एरिया ऑफ सेक्टर θ/360 पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूलाज हम यूज करके चल रहे थे। सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चंस हम स्टार्ट करते हैं। सी हमारा जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर वेयर ABCD इज अ स्क्वायर। ABCD हमारा क्या है, स्क्वायर है ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। ये हमारा एक स्क्वायर हो गया ABCD। दिस इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, राइट। हमें शेडेड पार्ट का एरिया फाइंड आउट करना है। सी ये सेमी सर्कल्स मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं। मैंने क्या करा, 4 सेमी सर्कल्स ड्रॉ करे एंड 4 सेमी सर्कल्स के अंदर जो कॉमन रीजन है शेडेड पार्ट, दिस मच ऑफ एरिया वी हैव टू फाइंड। हमें ये एरिया फाइंड आउट करना है। दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया। इस एरिया को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, लेट्स सी। यहां पर हमें जो साइड है वो कितने गिवन है, 10 सेंटीमीटर गिवन है, यानी यहां से लेके यहां तक दिस इज 10 सेंटीमीटर, राइट। तो ये जो मैंने सेमी सर्कल ड्रॉ करा है इसका जो रेडियस है वो कितना हो जाएगा हमारा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, बिकॉज AB इज द डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल। इसका मतलब उसका जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम ये शेडेड पार्ट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। हम एक ये क्वेश्चन अगर देखें, सी मैं इसको पार्ट्स में सॉल्व करके चलता हूं। सी एक ये सेमी सर्कल है और एक ये सेमी सर्कल है। अगर मैं ये एरिया फाइंड आउट कर लूं, ये एरिया मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूं, अगर मैं स्क्वायर में से ये 2 सेमी सर्कल्स के एरिया माइनस कर दूं तो मेरे पास ये दोनों एरियाज आ जाएंगे। ये दोनों एरिया मैं फाइंड आउट करूं एंड सेम ये जो मैंने अभी वर्टिकली बनाए हैं सेमी सर्कल, मेरे हॉरिजॉन्टल भी सेमी सर्कल्स हैं। तो अगर मैं हॉरिजॉन्टली भी फाइंड आउट करता हूं, एक ये सेमी सर्कल है और एक ये सेमी सर्कल है, तो अगर मैं इस स्क्वायर में से ये 2 सेमी सर्कल्स अगर माइनस कर देता हूं तो मेरा ये एरिया आ जाता है एंड दीज एरियाज आर सेम। यानी ये जो पार्ट है इसको मैं 1 ले लेता हूं, दिस इज 2, 3 एंड 4। सी पार्ट 1 एंड 3 का जो एरिया है वो मैं डायरेक्टली स्क्वायर में से 2 सेमी सर्कल्स अगर माइनस करूंगा तो मिल जाएगा मुझे। एंड मैं इसको अगर डबल कर दूं तो मेरे ये वाले एरियाज भी आ जाएंगे। यानी अगर मैं 1+3 का एरिया फाइंड आउट करके अगर मैं ट्वाइस कर देता हूं तो मेरे पास 2 एंड 4 का भी एरिया आ जाएगा। और अगर मैं एरिया ऑफ 1, 2, 3, 4 को पूरे स्क्वायर में से अगर माइनस करूंगा तो मेरे पास ये शेडेड पार्ट बच जाएगा। बहुत ही सिंपल सा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो शेडेड पार्ट है इसका एरिया हम फाइंड आउट करते हैं, जो कि हमारा 1 एंड 3 है। वो हमारा कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ पार्ट 1 एंड 3 किसके इक्वल होगा, दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस ट्वाइस द एरिया ऑफ सेमी सर्कल, क्योंकि हमारे पास यहां पर 2 सेमी सर्कल्स हैं, ये हमारे पास 2 सेमी सर्कल्स हैं। तो किसके इक्वल होगा ये, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD माइनस ट्वाइस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अगर हम स्क्वायर के एरिया में से ये 2 सेमी सर्कल माइनस करते तो हमारे पास ये और ये एरिया यानी कि 1 एंड 3 का एरिया पता चल जाता है, राइट। तो ये हम वैल्यू फाइंड आउट करें। एरिया ऑफ स्क्वायर हमारा किसके इक्वल होगा, साइड ऑफ द स्क्वायर इज 10
10 square minus 2 into area of semicircle is half pi is 3.14, half pi r square, radius is 5. ये दिस इज द एरिया ऑफ द सेक्शन 1 and 3 ओनली. मैं इसको क्या करता हूं, ट्वाइस कर देता हूं, तो मेरा 1 2 3 4 का एरिया आ जाएगा. सो इसको मैं यहां से कट कर देता हूं. सो एरिया ऑफ पार्ट 1 2 3 एंड 4, ये मेरा एरिया किसके इक्वल होगा, ट्वाइस ऑफ 1 and 3, यानी कि 2 into 1 and 3 का एरिया मेरा क्या आया, 10 square is 100 minus 3.14 multiplied by 25. इसको हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं. ये डेसिमल हटाएंगे, नीचे 100 आया, 25 4 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 5 जा 10 2 7 जा 14, ये आया. एंड इस 2 को भी अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कर दें, विल गेट 2 into 100 200 माइनस 2 into 157 अपॉन 2. ये 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया, तो 200 माइनस 157, 200 माइनस 157 इज कितना आ गया हमारा, 43 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये हमारा एरिया आ गया, एरिया ऑफ 1 2 3 एंड 4. इन एरियाज को अगर मैं स्क्वायर के एरिया में से माइनस कर दूं, आई विल गेट द रिक्वायर्ड एरिया. सो दिस इंप्लाइज रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट. Required area of the shaded part in this figure is equal to area of square minus, हमने क्या ना फाइंड आउट किया, एरिया ऑफ द पार्ट 1 2 3 एंड 4. वो हमारा कितना आया था, 43. सो दिस इज 43. एरिया ऑफ स्क्वायर इज, साइड ऑफ द स्क्वायर इज 10 स्क्वायर माइनस 43. सो दिस इज 100 माइनस 43, दैट इज 57 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये हमारा आंसर आ गया. हमें ये वाला पार्ट फाइंड आउट करना था, जिसके लिए हमने स्क्वायर में से ये और ये पार्ट सब्ट्रैक्ट कर दिए, हमें हमारा आंसर मिल गया. एंड ये पार्ट फाइंड आउट करने के लिए हमने 1 and 3 का इस कॉन्सेप्ट से एरिया निकाल के उसको डबल कर दिया, जिससे कि ये वाले पार्ट भी हमारे आ गए और हमने स्क्वायर में से माइनस कर दिया. इस तरीके से हमने इस फिगर का अपना आंसर, बहुत ही सिंपल सा वे है, अगर हम थोड़ा सा ट्रिक लगाकर चलें एंड कैलकुलेशन को भी थोड़ा स्मार्टली अगर करते हैं तो बहुत सिंपल कैलकुलेशंस हो जाती हैं. इस तरीके से हमें क्वेश्चन को प्रोसीड करना है. बाकी अगर स्टेटमेंट अगर तुम लिखना चाहते हो, जो भी अकॉर्डिंगली, जैसे मैंने पार्ट 1 2 3 इस तरीके से मार्किंग करी है, इट डिपेंड्स ऑन यू, तुम कुछ भी मार्क करो, बट यू हैव टू मेंशन दैट पोर्शन. तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना. जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, our next question is an athlete track 14 meters wide consists of 2 straight sections. एक एथलीट ट्रैक है, 14 meters wide है, this is 14 meters wide, right? consists of 2 straight sections. एक ये हो गया और एक ये हो गया. इसका जो विड्थ है हमारा वो 14 meters है. स्ट्रेट सेक्शन 120 मीटर्स लॉन्ग, ये जो लेंथ है हमें यहां से यहां तक 120 मीटर गिवन है. जॉइनिंग सेमी सर्कुलर एंड्स, इनके जो एंड्स हैं यहां पर सेमी सर्कुलर एंड्स, यानी ये जो दो हमारे स्ट्रेट पाथ्स हैं, दे हैव द सेमी सर्कुलर एंड्स लाइक दिस, राइट. हुज इनर रेडियस इज 35 मीटर. ये जो सर्कुलर एंड्स हैं इनका रेडियस 35 मीटर्स गिवन है. एंड जो विड्थ ऑफ द ट्रैक है वो कितनी है, 14 मीटर्स है. तो ये हमारा फिक्स रहेगा 14 मीटर, हर जगह पर ये 14 मीटर्स ही रहेगा, राइट. हमें और क्या गिवन है, एक तो ये हमें लेंथ गिवन है, द स्ट्रेट इज 120 मीटर. एंड सेकेंडली जो हमारा आउटर डायमीटर है
वो कितना है, आउटर डायमीटर यहां से लेके यहां तक होगा। तो हमारा जो ये आउटर सर्कल है, जो हमारा सेमी सर्कुलर एंड्स जो हमने अटैच किए हैं पाथ के साथ, उसमें जो ये आउटर सेमी सर्कल है, इसका रेडियस हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। बिकॉज हमें क्या गिवन है, इनर रेडियस 35 मीटर्स गिवन है। इनर रेडियस मतलब यहां से यहां तक हमें ये 35 मीटर्स गिवन है। एंड विड्थ ऑफ द ट्रैक कितनी है, 14 मीटर। तो 35 ये एंड 14 ये, तो 35 प्लस 14 ये हमारा आ गया 49 मीटर्स। 49 मीटर्स हमारा आउटर रेडियस आ गया, जो हमारे सेमी सर्कुलर एंड्स हैं। हमें क्या फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, यानी ये जो पोर्शन है, यानी एरिया ऑफ द ट्रैक, ये हमें पूरा फाइंड आउट करना है। तो इसको हम बहुत ही सिंपल वे में फाइंड आउट कर सकते हैं। सी सिमेट्रिकल है। अगर मैं इस एक स्ट्रेट रोड का एरिया फाइंड आउट करके और एक सेमी सर्कुलर एंड का एरिया फाइंड आउट करके ट्वाइस कर दूं, तो मेरे पास ये टोटल एरिया आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, एक स्ट्रेट रोड और एक सेमी सर्कुलर एंड का एरिया निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द ट्रैक, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द ट्रैक हमारा किसके इक्वल होगा, हम ये एक स्ट्रेट रोड का फाइंड आउट कर लें। एरिया ऑफ स्ट्रेट ट्रैक, जो हमारा स्ट्रेट ट्रैक है उसके एरिया में हम जो सेमी सर्कुलर ट्रैक है उसका एरिया ऐड कर दें, प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर ट्रैक, ये प्लस ये जो हम फाइंड आउट करेंगे एंड इसको हम होल मल्टीप्लाइड बाय 2 कर लें, विल गेट द होल एरिया। हम ये फाइंड आउट करके दोनों को अगर प्लस कर दें, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास ये और ये भी आ जाएगा, और यही हमें फाइंड आउट करना है। अब हम देखते हैं कि हमारा एरिया निकलेगा कैसे। सी ये 2 एज इट इज। एरिया ऑफ द स्ट्रेट ट्रैक किसके इक्वल होगा, स्ट्रेट ट्रैक का लेंथ कितना गिवन है, 120 मीटर, एंड इसका विड्थ कितना है, 14 मीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड्थ, सो 120 इंटू 14, ये आ गया हमारा एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर ट्रैक, जो हमारा स्ट्रेट ट्रैक है। अब आती है बात एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर ट्रैक की। सेमी सर्कुलर ट्रैक का हम एरिया कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सी, अगर मैं इस आउटर से, मतलब ये मेरी फिगर बन रही है एक तरीके से, दिस इज द फिगर, ये मेरा सेमी सर्कुलर ट्रैक है। मैं क्या करता हूं, इस पूरे सेमी सर्कुलर बड़े वाले सेमी सर्कल में से अंदर वाला अगर माइनस करूंगा तो मेरे पास ये पार्ट बच जाएगा, यानी एरिया ऑफ द बिगर सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ द स्मॉलर सेमी सर्कल। तो एरिया ऑफ द सेमी सर्कुलर ट्रैक हमारा किसके इक्वल होगा, सी, इसका एरिया क्या होगा, बड़े वाले सेमी सर्कल का हाफ पाई आर स्क्वायर, रेडियस कितना है इसका 49, माइनस हाफ पाई अंदर वाले का रेडियस कितना है 35, राइट। तो ये हम अलग से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, इसको अलग से ले लेते हैं। एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर ट्रैक, जो कि बड़ा वाला सेमी सर्कल माइनस छोटे वाला सेमी सर्कल हो गया। क्या करते हैं, हाफ इंटू पाई, दैट इज 22/7, ये हम कॉमन निकाल दें। अंदर बचा हमारा 49 स्क्वायर माइनस 35 स्क्वायर। इसके अंदर हम आइडेंटिटी लगा दें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये 2 से ये कट हो गया 11/7 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी हम करेंगे कितना आएगा 84, एंड ए माइनस बी करेंगे कितना आएगा, दिस इज 49 माइनस 35 14। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का आइडेंटिटी अप्लाई कर दिया, एंड ए मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये हम कैंसिल कर दें, 7 2 14। अब यहां पर हम ये वैल्यू प्लेस कर देते हैं, दिस इज प्लस एरिया ऑफ द सेमी सर्कुलर ट्रैक इज
11 इंटू 84 इंटू 2, ये पार्ट हमें कैलकुलेट करना है। इसको हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 इंटू ये हो गया 14 2 सा 28, 14 1 सा 14 प्लस 2 16 प्लस सी 84 इंटू 2 इज 2 4 सा 8, 2 4 सा 8, 2 8 सा 16, ये आ गया हमारा 168 मल्टीप्लाइड बाय 11, मल्टीप्लाइड बाय 11 करेंगे कितना आ जाएगा 8 4 8 1, दिस इज 1848, 1848, ये आ गया हमारा एरिया ऑफ द सेमी सर्कुलर ट्रैक। इनको प्लस करके मल्टीप्लाइड बाय 2, इन्हें हम प्लस करेंगे कितना हो गया ये 8 8 4 12 3 5 2 8 विच इज इक्वल टू मीटर स्क्वायर। दिस इज द टोटल एरिया ऑफ द ट्रैक। इस तरीके से मतलब थोड़ा सा कंसेप्ट यूज करना है कि हमने देखा कि हमारा सिमेट्रिकल पार्ट है, हमने एक पार्ट का कैलकुलेट करके उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया टू गेट द टोटल एरिया ऑफ द ट्रैक। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 3। ये भी हमारा शेडेड पार्ट का ही एरिया फाइंड आउट करना है। इन दिस क्वेश्चन ABC इज अ राइट ट्रायंगल, राइट एंगल्ड एट A। हमें एक ये राइट ट्रायंगल गिवन है which is right angled at A, where AB is 21 centimeter, AC is 28 centimeter. AC is 28 centimeter and AB is 21 centimeter. हमें ये गिवन है एक राइट ट्रायंगल, राइट एंगल्ड एट A, जिसकी बाकी दो साइड्स हमें पता है। सी राइट ट्रायंगल है, दो साइड्स हमें पता है, थर्ड साइड हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, पहले ही फाइंड आउट कर लेते हैं। सी BC हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, BC विल बी अंडर रूट ऑफ 28 स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर, ये हमारा आ जाएगा। इसको अगर पूरा कैलकुलेट करोगे दिस विल बी 35 सेंटीमीटर, ये हमें पता चल गया 35 सेंटीमीटर। हमने BC पहले ही फाइंड आउट कर लिया बिकॉज राइट ट्रायंगल है, दो साइड्स पता है, थर्ड हमारी यूज होगी, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में यूज होती है, इसलिए मैंने पहले ही कैलकुलेट कर ली। सेमी सर्कल्स आर ड्रॉन ऑन AB, AC एंड BC एज डायमीटर। सी AC, AB और BC को डायमीटर लेकर हम सेमी सर्कल्स ड्रॉ करते हैं। सी दिस इज द सेमी सर्कल टेकिंग AC एज डायमीटर, दिस इज द सेमी सर्कल टेकिंग AB एज डायमीटर एंड दिस इज द सेमी सर्कल टेकिंग BC एज डायमीटर। वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन मतलब जो इस ट्रायंगल पर हमने एक ये सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल और एक ये सेमी सर्कल हमने ड्रॉ किया, तो ये जो पार्ट हमारा बच रहा है, हमें ये पार्ट का एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट। ये एरिया हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? सी हम क्या करें, ट्रायंगल के एरिया में ये सेमी सर्कल और ये सेमी सर्कल ऐड कर दें, तो हमारे पास टोटल ये बाउंड्री एरिया आ जाएगा। मतलब ये ट्रायंगल प्लस सेमी सर्कल प्लस सेमी सर्कल, तो हमारे पास ये टोटल यहां से लेके यहां तक ये हमारे पास टोटल एरिया आ जाएगा। इस एरिया में से अगर हम ये वाला सेमी सर्कल, जो व्हाइट वाला सेमी सर्कल है, ये हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास ये रिक्वायर्ड एरिया बच जाएगा। ये हमें स्टेटमेंट पता चल गई। अब हम इस स्टेटमेंट को फॉलो करते हैं। रिक्वायर्ड एरिया of the shaded part is equal to, किसके इक्वल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ द सेमी सर्कल ऑन AB, एरिया ऑफ सेमी सर्कल ऑन AB प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल ऑन AC। मतलब हमने ट्रायंगल ABC में सेमी सर्कल ऑन AB एंड सेमी सर्कल ऑन
AC, इनको प्लस कर दें तो ये हमारा टोटल एरिया आ गया। इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर दें माइनस एरिया ऑफ द सेमी सर्कल ऑन BC, एरिया ऑफ सेमी सर्कल ऑन BC। इससे हमारा जो है वो रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। अब हमें जस्ट क्या करनी है, वैल्यूज प्लेस करनी है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज हाफ बेस इंटू हाइट, यानी हाफ इंटू 28 इंटू 21, दिस इज एरिया ऑफ द ट्राइंगल, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ द सेमी सर्कल ऑन AB का जो रेडियस है हमारा वो 21/2 हो जाएगा। तो सेमी सर्कल का एरिया इज हाफ पाई आर, रेडियस कितना होगा 21/2 स्क्वायर, प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल ऑन AC का जो हमारा रेडियस है वो कितना हो जाएगा 14, नहीं हाफ पाई आर स्क्वायर, माइनस हमें करना है एरिया ऑफ सेमी सर्कल ऑन BC का हमारा रेडियस कितना हो जाएगा 35/2 बिकॉज BC इज डायमीटर, तो माइनस हाफ पाई इंटू 35/2 का स्क्वायर। अब हमें ये पार्ट कैलकुलेट करना है, इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये कैंसिल हो गया, दिस इज 14 इंटू 21। सी इन तीनों स्टेटमेंट में हम हाफ इंटू पाई जो कि हमारा 22/7 है कॉमन ले लें, अंदर से हमारा बचेगा 21/2 का स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर माइनस 35/2 का होल स्क्वायर। इस पार्ट को तुम लोग कैलकुलेट कर सकते हो, कैलकुलेशन में नहीं कर रहा, इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करना है, एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे, 14 इंटू 21 में ऐड कर देंगे, विल गेट द आंसर। कैलकुलेशन पार्ट मैं नहीं कर रहा, कैलकुलेशन पार्ट तुम्हें खुद करना है। मैंने जो है वो कॉन्सेप्ट बता दिया है कि हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया वो कैसे आएगा। ट्रायंगल के एरिया में हमने सेमी सर्कल ऑन साइड AC वो एरिया ऐड करा एंड सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल ऑन साइड AB ऐड करा, उससे हमारा टोटल एरिया आ गया। उसमें से हमने ये वाला जो सेमी सर्कल है विद डायमीटर BC उसका एरिया सब्ट्रैक्ट कर दिया, हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया आ गया। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है हमारा। A square OABC is inscribed in a quadrant OPBQ। सी ये एक हमारा क्वाड्रेंट है OPBQ, OPBQ, this is a quadrant, right? A square OABC is inscribed in it। एक स्क्वायर OABC हमने इसके अंदर इंस्क्राइब कर दिया विथ सेंटर OA इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ये हमें 14 सेंटीमीटर गिवन है, इतना, दिस इज 14। वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ये शेडेड रीजन हमें फाइंड आउट करना है। इजीली हमें पता चल रहा है, अगर हम क्वाड्रेंट में से, इस क्वाड्रेंट के एरिया में से ये स्क्वायर अगर सब्ट्रैक्ट कर दें, विल गेट द शेडेड पार्ट, एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट। बट जो क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट का हमें यहां पर रेडियस नहीं पता। क्वाड्रेंट का रेडियस हम फाइंड आउट कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। सी स्क्वायर है OABC इज अ स्क्वायर, ये 14 है, ये 14 है, ये 14 है, राइट। तो हम इस राइट ट्रायंगल के अंदर BCO एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री, पाइथागोरस अप्लाई करें, OB स्क्वायर इज इक्वल टू 14 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर, सो OB स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 14 स्क्वायर। तो हमारा जो OB है वो किसके इक्वल आ गया, √2 इंटू 14 सेंटीमीटर। हमें OB पता चल गया एंड OB हमारा क्या है, रेडियस ऑफ द क्वाड्रेंट। OB इज व्हाट, रेडियस ऑफ द क्वाड्रेंट। अब हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, क्वाड्रेंट के एरिया में से स्क्वायर का एरिया हमें सब्ट्रैक्ट करना है। रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट
इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हमारा किसके इक्वल होता है 1/4 पाई 22/7 1/4 पाई आर स्क्वायर। रेडियस कितना है हमारा 14√2, सो 14√2 का स्क्वायर। दिस इज एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया क्या होगा 14 इंटू 14 यानी साइड स्क्वायर। ये अब यहां पर हम इसको 1/4 इंटू 22/7 इंटू 14√2 का स्क्वायर इज 14 इंटू 14 इंटू √2 का स्क्वायर इज 2 माइनस 14 स्क्वायर। कैंसिल करें, सी ये 7 2 जा 14 2 2 जा 4 2 11 जा कितना बचा ये दिस इज 11 इंटू 14 इंटू 2 माइनस 14 स्क्वायर इज 14 इंटू 14 14 ले लेते हैं कॉमन, बचा 11 इंटू 2 माइनस 14, सो दिस इज 14 22 माइनस 14 22 माइनस 14 इज 8, सो 14 इंटू 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज 112 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट। इस तरीके से हम अपना ये शेडेड पार्ट का एरिया फाइंड आउट करेंगे। एंड आज जो हमने क्वेश्चन देखे वो सारे शेडेड पार्ट के थे। प्रीवियस क्लास में भी हमने शेडेड पार्ट का ही एरिया किया था, बिकॉज इस चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट पार्ट इज टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, जिसके अंदर हमारे फॉर्मूलाज कोई खास नहीं यूज हो रहे। एरिया ऑफ सर्कल, सेमी सर्कल, क्वाड्रेंट, सेक्टर, यही फॉर्मूलाज यूज हो रहे हैं टू गेट द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट।